वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वेल विथ कन्हैया यादव। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम जाने थे भाग पे आधारित प्रश्न के बारे में, डिफरेंशिएशन के भाग पे आधारित प्रश्न के बारे में जाने थे। आज इस लेक्चर में फलन मिलाने पर आधारित प्रश्न के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर न देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 1 to 4, इससे पहले हम 4 लेक्चर करा चुके हैं। चारों लेक्चर का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वो वीडियो सब देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर, ये मेरा 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम टाइप 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा टाइप 5 क्या होगा? फलन मिलाने पर आधारित प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, बारीकी से इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब आते हैं हम टाइप 5 पे। तो टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है, देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y = sin x। पहले हम जानते थे सिंपल में sin x था तो उसका डिफरेंशिएशन करते थे तो cos x होता था, लेकिन यहाँ पे एंगल में 3x है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है y = sin x, sin 3x। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए dy/dx = d sin 3x। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है एंगल में जितना रहेगा ना उसी से डिफरेंशिएट होता है। यहां पे एंगल में 3x है ना तो यहां 3x ही लिखेंगे तब ये sin 3x का डिफरेंशिएशन होगा। सिर्फ x लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन रॉन्ग हो जाएगा। एंगल में 3x है तो नीचे 3x देंगे और यहाँ पे d 3x/dx लिख दिए। यही होता है फलन मिलाना। अगर ये मल्टीपल कर दिए, जैसे यहाँ पे 3x था, यहाँ पे 3x लिख दिए, मल्टीपल इनटू d 3x/dx लिख दिए। अगर इसको काट सकते हैं, ये रूल है, मल्टीपल का रूल है, इसको काट सकते हैं तो फिर हमको इतना बाय इतना प्राप्त हो ही ना जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो फिर d sin 3x/dx आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में इतना ही आता है तो ये लिख देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको फलन मिलाना ही पड़ेगा। तो d sin 3x/dx लिख दिए और फलन मिला दिए d 3x/dx। अब आगे प्रोसेस तो आप जानते करते हैं क्या होता है। आगे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है थे? cos x। तो x क्या होता है? एंगल, तो एंगल में 3x होती है, यहाँ पे 3x हो जाएगा। 3 कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा। जब 3 कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगा तो dx/dx बच जाएगा। तो dx/dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। 3 × 1 तो फाइनली मेरा क्या आ गया? dy/dx = 3 × 1 = 3 cos 3x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। एंगल में जो भी रहे हम डिफरेंशिएट उसी से करते हैं और उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए जो हम 3x लिखे तो हम जो ऐड किए उसको स्किप करेंगे ना तो यहाँ पे 3x/3x ये से कट जाएगा तो फिर वो उतना ही आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पे। इस वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा,
वीडियो पूरा देखने से अगर एक क्वेश्चन आप नहीं समझते हैं तो अगले क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, y इक्वल टू tan e की पावर x। अब हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, लेकिन tan x एंगल के जगह पे यहाँ पे क्या है, e की पावर x, e टू द पावर x। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे दोनों तरफ x के पावर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx इज इक्वल टू d tan e टू द पावर x बाय एंगल में e टू द पावर x है तो नीचे क्या होना चाहिए, e टू द पावर x, हर हाल में होना चाहिए e टू द पावर x। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फलन मिलाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, e टू द पावर x, और यहाँ पे आ गया x तो यहाँ आराम से dx लिख देंगे। अब tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे, sec स्क्वायर x इनटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। ये मेरा फाइनली dy बाई dx आ गया, इसीलिए dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जान लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है y इक्वल टू साइन ax प्लस b, y इक्वल टू साइन ax प्लस b, y इक्वल टू साइन ax प्लस b। अब देखिए एंगल में क्या है, ax प्लस b है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन ax प्लस b, जो एंगल में है उससे फलन मिलाते हैं, बाय dx प्लस b इंटू dx प्लस b बाई dx। तो साइन x का cos x ax प्लस b, इधर देखिए इंटू में है तो यहाँ पे गुना होगा dAx बाई dx प्लस dB बाई dx। तो b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, dB बाई dx 0 आ जाएगा। और यहाँ पे एक स्टेप और करिए लेते हैं, dAx बाई dx प्लस dBB बाई dx। तो फाइनली मेरा यहाँ पे dy बाई dx क्या आ जाएगा, cos ax प्लस b इंटू dv बाई dx इक्वल टू 0, वो साइड हो गया, dx बाई dx, a बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है तो dx बाई dx इक्वल टू 1 जानते हैं, तो a इंटू 1 इक्वल टू a। ये मेरा फाइनली dy बाई dx आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जान लिए, क्वेश्चन नंबर 2 जान लिए, क्वेश्चन नंबर 3 जान लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है, y इक्वल टू cos स्क्वायर 2x प्लस 1, y इक्वल टू cos स्क्वायर 2x प्लस 1। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये VBI क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है y इक्वल टू cos स्क्वायर 2x प्लस 1। बहुत ही VBI क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे स्क्वायर भी है, एंगल भी चेंज है, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए देखिए 2 तरह का क्वेश्चन होता है। अगर सिर्फ cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है
यहां देखिए, यहां एंगल में स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन यहां कॉस स्क्वायर है। एंगल में स्क्वायर अगर दिया हुआ रहे और उस कंडीशन में हमको डिफरेंशिएट करना रहे तो हम जो फलन मिलाते हैं वो एंगल से फलन मिलाते हैं, यानी कि उस टाइम हम करेंगे क्या, d cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय d 2x प्लस 1 ऐसे करते हैं। ठीक है, एंगल से फलन मिलाते हैं, लेकिन यहाँ एंगल में स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है, लेकिन एंगल भी चेंज है, सिर्फ x तो नहीं है। तो हम फलन कैसे मिलाते हैं तो देखिए, पहले लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx इज इक्वल टू d cos स्क्वायर 2x प्लस 1। एंगल में स्क्वायर रहता तो सिर्फ एंगल से फलन मिलाते, बट स्क्वायर इसमें है तो नीचे क्या लिखाएगा बाबू, cos 2x प्लस 1। यही इसका फंडामेंटल है। फिर फलन मिला देंगे cos 2x प्लस 1 बाई d, फिर एक बार और मिलेगा 2x प्लस 1 इंटू d 2x प्लस 1 बाई dx। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे हम cos का फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन ऐसा नहीं है। cos का फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा क्योंकि यहां सिर्फ एंगल से फलन मिलाए हैं। यहां पे x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें कर देते हैं nx पावर n माइनस 1। उसी तरह 2 cos 2x प्लस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो उतना ही बच जाएगा इंटू cos x का माइनस sin x 2x प्लस 1। देखिए 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, d2x बाई dx, 2 बाहर निकल जाएगा, dx बाई dx इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। फाइनली मेरा dy बाई dx क्या आ गया, 2 cos 2x प्लस 1 इंटू माइनस साइन 2x प्लस 1। और ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ 4। ये मेरा फाइनली dy बाई dx आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक जान लीजिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर लास्ट मेरा क्या कहता है, y इक्वल टू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन नंबर लास्ट मेरा कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लिखेंगे पहले दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx इज इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते थे क्या, 1 बाई रूट x, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे फलन क्या चीज से मिलाएंगे, रूट के अंदर जो भी चीज है उससे, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई एक, सॉरी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर
ax स्क्वायर बाई डी एक्स। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन था y इक्वल टू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकल करने पर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू d रूट अंडर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो रूट x का डिफरेंशिएशन बताए थे 1/2 रूट x। तो x रहना चाहिए, तो रूट के अंदर जो भी है उससे फलन मिला देंगे। तो रूट के अंदर क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फलन मिला दिए इससे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय dx। ठीक है, अब रूट x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/2 रूट x इनटू, इसको अंदर ले लीजिए, a बाहर हो जाएगा dx स्क्वायर बाय dx प्लस b बाहर हो जाएगा dx बाय dx प्लस bc बाय dx। तो फाइनली मेरा dy बाय dx क्या आ जाएगा, 1/2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 - 1 यानी कि 2ax प्लस dx बाय dx इक्वल टू 1, b कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो उसको हटाइए। तो मेरा फाइनली आंसर आ गया। हम टाइप 5 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जान लिए। इसमें हम फलन मिलाने के बाद हर एक प्रश्न के बारे में जाने। हम इससे आगे अगले लेक्चर में आप लोगों को इससे आगे वाले टाइप के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर सब ना देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें, ताकि आप लोग डायरेक्ट ये लेक्चर अगर देख रहे होंगे तो क्वेश्चन समझने में तकलीफ होती होगी। तो अगर लेक्चर 1 से आप देखते हैं तो आप लोग ये सब आसानी से समझ जाइएगा। हम क्लास 12 के डिफरेंशिएशन के टाइप बाय टाइप करके टोटल लेक्चर डालेंगे। आप लोग किसी भी बुक से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, कोई भी बुक उठा के बनाइए, आप लोग से अब क्वेश्चन बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।